नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल हिस्ट्री विद पीके में आपका स्वागत है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का पता चल सके। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे से शहर बड़नगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था तथा माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी के पिता एक साधारण तैलीय जाति के व्यक्ति थे। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में भी चाय बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। मोदी जी का विवाह 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदाबेन के साथ हुआ था। मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थीं, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। मोदी जी की इस शादी वाली बात पर बड़ा बखेड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी बीती हुई शादीशुदा जिंदगी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया और उनका कहना है कि शादीशुदा जिंदगी की बात न बताकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उनका मानना है कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले बिना शादी वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार से ज़्यादा लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी तथा बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आसानी से लड़ सकते हैं। और तो और उन्होंने जसोदाबेन को अपनी पत्नी भी स्वीकारा है। मोदी जी राजनीतिक शास्त्र में एमए किए तथा वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचकर आरएसएस की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए और राजनीतिक में आने से पहले वे कई वर्षों तक आरएसएस के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में मोदी जी गुजरात के भाजपा इकाई में शामिल हुए, फिर बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। मोदी जी को 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में महासचिव बनाया गया। इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे। फिर 2001 में केशु भाई पटेल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी जी को गुजरात की कमान सौंपी गई। मोदी जी को सत्ता संभालने के 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवकों की जानें गई। इसके बाद 2002 में गुजरात दंगा भड़क उठा। दंगे खत्म होने के बाद मोदी जी पर आरोप लगते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि दंगों के बाद
दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने जीत दर्ज की थी और उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा दंगे प्रभावित क्षेत्र से हुआ। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत हासिल की। फिर 2012 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजयी रही और अब केंद्र में अपने नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। चलिए 1992 की एक घटना आपको हम बताते हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी के साथ मोदी जी ने तिरंगा फहराया था। मोदी जी उस वक्त जोशी जी के टीम के सदस्य थे जो घनघोर आतंकवाद के उस दौर में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंची थी। बीजेपी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा शुरू करते हुए 26 जनवरी 1992 को उसे लाल चौक में तिरंगा फहराते हुए संपन्न करने का ऐलान किया। भाजपा के इस ऐलान के बाद पूरी रियासत में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। आतंकी और अलगाववादियों ने खुलेआम ऐलान किया था कि तिरंगा नहीं फहरने दिया जाएगा। हालत को भांपते हुए प्रशासन ने मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी समेत भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर पहुंचाया। लाल चौक पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच जोशी जी तथा उनकी टीम के सदस्य के रूप में शामिल नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान आतंकियों ने रॉकेट भी दागे जो निशाने पर नहीं लगे। इसके बाद सभी नेता सुरक्षित लौट गए। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है और आज हमारा देश भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक अखंड भारत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।